जय हिंद एवरीवन। बिल्कुल सही जगह पे आपने क्लिक किया है। आज का अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको लद्दाख में जो इशू हुआ था या सोनम वांगचुक के रिलेटेड क्या क्या इशू है उसको हम लोग पूरा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसे अगर मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक जी का आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। उनके ऊपर देखो एक मूवी बनी थी 3 इडियट, जिसमें फुनसुक वांगडू का आमिर खान ने रोल किया था। हाँ, उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ था ना, जब लद्दाख में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उनके ऊपर सरकार ने एनएसए लगा दिया था। एनएसए का मतलब क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया था। और जब भी ये किसी भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन पे लगता है तो वो उसको हम लोग कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं 1 साल तक, विदाउट कोई भी अरेस्ट वारंट, विदाउट एनीथिंग। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पर या कहीं ना कहीं उसको जेल में हम लोग डाल सकते हैं। तो वही हुआ था सोनम वांगचुक जी के साथ में, जो अब इनको क्या कर दिया गया है, 6 महीने बाद उनको जेल से रिलीज कर दिया गया है। The government has now decided to revoke the detention of Sonam Wangchuk with immediate effect by exercising the powers. तो हम लोग पूरा अंडरस्टैंड करें क्या क्या इशू हुआ था लद्दाख का, और हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इसको समझेंगे। 5 अगस्त 2019 को आप लोगों को पता होगा इस समय क्या हुआ था। इस समय हम लोग की गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 370 जो बेसिकली हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ज्यादा पावर देता था। उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है, उनके खुद के मेजर डिसीजंस वो लोग खुद ले सकते थे। बट सरकार ने उसको हटा दिया और जम्मू एंड कश्मीर को कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया था 2 यूनियन टेरिटरीज में। एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया और एक हो गया हमारा लद्दाख। फिर सरकार ने यहाँ पर कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर भले यूनियन टेरिटरीज रहेगा। अब जैसे आपको यहाँ पर पता रहेगा ना, अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी रहती है तो उसको डायरेक्ट कंट्रोल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सरकार ने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर जो रहेगा वो भले ही यूनियन टेरिटरी रहेगा, बट वहां का अगर हम लोग पॉपुलेशन बेस देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा है, तो वहां पर ना लेजिस्लेचर भी हुआ करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे दिल्ली वगैरह में आप लोग देखते हो ना कि वहां पर भी सीएम होते हैं, वैसे सेम जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ करेंगे। और साथ ही साथ क्या कह दिया, अब जम्मू एंड कश्मीर को तो बोल दिया कि हाँ आप लेजिस्लेचर रहोगे, है ना, बट कहीं ना कहीं लद्दाख को बोल दिया कि भाई आपको कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलने वाला है, ना कोई लेजिस्लेचर रहने वाला रहेगा, आपको जो भी कंट्रोल करेंगे हम डायरेक्टली करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम चालू होता है। आप जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो लद्दाख में ना 2 रीजन इंपॉर्टेंट है ना। एक रीजन जो हो जाता है लेह वाला, लेह रीजन जो होता है बेसिकली वहां पर आपको बुद्धिस्ट मॉन्स मिलेंगे। और अगर सेकंड रीजन देखेंगे तो वहां पर आपको कारगिल जो रीजन होता है वहां पर आपको बहुत सारे शिया मुस्लिम्स मिलेंगे। अब यहाँ से ना धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब जैसे क्या कर दिया गया ना, कारगिल को अलग कर दिया, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर प्रॉब्लम होता है कि वहां के जो शिया मुस्लिम थे वो अपना जो कल्चर था ना, वो जम्मू एंड कश्मीर से या जो कश्मीर रीजन था उससे काफी रिलेट कर पाते थे। तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था कि इनको अलग कर दिया तो हमारा कल्चर भी थोड़ा सा खतरे में आ सकता है। और जो बुद्धिस्ट वाले थे, मतलब जो लेह रीजन वाले थे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं था, ठीक है, उनका अच्छा खासा चल रहा था। अब धीरे धीरे आगे समझते क्या हो रहा था। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग की गवर्नमेंट ने क्या पता है, लद्दाख रीजन पे, अगर लद्दाख रीजन में हम लोग देखेंगे तो अगर पहले हम लोग की गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए अगर हम लोग की 60 करोड़ तक खर्चा कर रही थी, अब उसका बजट बढ़ा के 6000 करोड़ कर दिया था। जस्ट आप लोग इमेजिन करिए कि पहले बजट जो बन रहा था 60 करोड़ तक बन रहा था, अब उस पर डेवलपमेंट के लिए हम लोग की गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ तक भी खर्चा करना चालू कर दिया था। बट फिर भी जो लद्दाख वाले थे ना, वो नाखुश थे ये गवर्नमेंट की डिसीजन से। अब हम लोग ने यहाँ पर ना 3 रीजन समझेंगे कि लद्दाख वाले क्यों प्रॉब्लम में आ रहे थे, या लद्दाख वालों को क्या क्या इशू हो रही थी हमारी गवर्नमेंट से। अब जैसे क्या हुआ करता था ना, जैसे हम लोग की गवर्नमेंट ने ना आर्टिकल 370 को हटाया था, तो आर्टिकल 370 ना पहले लद्दाख को भी काफी पावर दिया करता था। मतलब वहां पर ना रेस्ट्रिक्शंस रहती थी। अब जैसे क्या हो गया, आर्टिकल 370 हट गया। अब लद्दाख वाले क्या सोच रहे थे पता है, अब कोई बाहर का भी आके यहाँ पर क्या कर सकता है, लैंड एरिया जो रहेगा परचेज कर सकता है, कोई बाहर का भी आकर यहाँ पर आके आराम से रह सकता है। तो कहीं ना कहीं लद्दाख वालों को लगा कि भाई अगर दूसरे लोग यहाँ पर आके रहना चालू कर दे तो हम लोग की जो डेमोग्राफी रहेगी वो यहाँ पर खतरे में आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम बनता है, मेन रीजन बनता है कि और लोग भी यहाँ पर आके जमीन अब खरीद सकते थे। सेकंड प्रॉब्लम अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको बता दूं
लद्दाख में ना 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो एसटी कैटेगरी से आती है, शेड्यूल्ड ट्राइब से आती है। और आप लोग ने देखा रहेगा ना कि लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा था कि हमको 6 शेड्यूल में ऐड कर दीजिए, है ना। 6 शेड्यूल जब अगर कहीं पर कोई जगह को मिलता है, अगर उसका प्रोविजन मिलता है तो वहाँ पर ऑटोनॉमी से हम लोग सारे डिसीजन ले सकते हैं। तो लद्दाख की भी यही डिमांड थी, भले सरकार ने माना नहीं, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने भी कहीं ना कहीं सजेस्ट किया था 2019 में, बट हम लोग की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, जो ये शेड्यूल वगैरह रहेगा वो लद्दाख के लिए नहीं रहेगा। अब तीसरा प्रॉब्लम उनको क्या लगता है पता है? अब जैसे लद्दाख वालों को देखा हम लोगों ने कि बजट भी बढ़ रहा है, हम लोग का अच्छा खासा खर्चा हो रहा है, तो लद्दाख वालों को क्या लगा पता है? अब जैसे वो रीजन थोड़ा सा अलग जगह पे आता है, वहां पर आप ग्लेशियर्स वगैरह देखो पिघल रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, अब लद्दाख वालों को क्या लगा पता है? जितना ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे उतना ज्यादा क्या हो सकता है, हम लोग की इकोलॉजिकल क्राइसिस हो सकती है। तो ये 3 रीजन से लद्दाख को प्रॉब्लम हो रहा था। पहला तो यहाँ पर जो कर दिया था आर्टिकल 370 हटा दिया, कोई भी यहाँ पर आके जमीन ले सकता है। दूसरा प्रॉब्लम हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा ना, फिर जो एसटीज पॉपुलेशन थी उनका डिमांड था कि 6 शेड्यूल में हमको ऐड करना रहेगा। और तीसरा हम लोग का मेजर प्रॉब्लम क्या बन जाता है? तीसरा मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर बन जाता है इकोलॉजिकल क्राइसिस भी यहाँ पर आ सकते हैं। और यही सब रीजंस की वजह से क्या होता है, लद्दाख में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम देखेंगे तो बहुत तबाही वहां पर मचाई गई थी। और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना तो 2024 के आसपास ये शुरुआत हो गया था हमारा। और सोनम वांगचुक जो है ना वो वहां पर ना एक प्रॉपर तरीके से पीस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट वहां पर सरकार को देखा नहीं गया। अब आगे देखते हैं क्या क्या हुआ उनके साथ। अब सोनम वांगचुक ने वहां पर क्या किया, प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। और उनका यही डिमांड था कि लद्दाख को एक अलग से स्टेटहुड दीजिए और साथ ही साथ लद्दाख को 6 शेड्यूल में भी आप लोग ऐड करिए। पर वैसे की वैसे ही गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, ना गवर्नमेंट ने इस पे ज्यादा ध्यान दिया। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था एक वॉयलेंट का रूप ले लेता है। 24 सितंबर 2025 को यहाँ पर देखा गया कि 4 लोग मर गए थे, 90 लोग जो थे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। और ये जो प्रोटेस्ट था जो अब तक पीस में चल रहा था, अब वो क्या हो चुका था, वॉयलेंट तरीके से यहाँ पर बन चुका था। और इसी को देखते हुए क्या कर दिया गया था कि हम लोग की गवर्नमेंट ने 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक पे एनएसए लगा के उनको क्या कर दिया, डिटेन कर दिया। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है ना, अब सोनम वांगचुक जी जो थे ना उनका फंडामेंटल राइट है, जैसे उनका ही नहीं जितने भी लोग यहाँ पर इंडियन सिटीजन है उनके पास में फंडामेंटल राइट मिलता है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। अपनी जो भी बात रहेगी वो लोग आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर माना जाता है कि गवर्नमेंट ने जो सोनम वांगचुक जी का फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन यहाँ पर किया था। अब अगर आप लोग देखोगे ना तो लद्दाख का जो बाउंड्री है ना, 2 दुश्मन कंट्री है जो हमारी वहां से लगता है ना, जिससे हमारा वॉर भी हो चुका है। और आप लोग रिलेशन जानते रहोगे कैसा चलता है, एक चाइना हो गया, दूसरा क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना। तो अब कहीं ना कहीं क्या हो सकता है पता है, अगर इंटरनल प्रॉब्लम चलता रहेगा, आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना रहेगा, अगर कंट्री के इंटरनल प्रॉब्लम चलता रहेगा ना तो एक्सटर्नल वाले ना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, है कि नहीं। तो कहीं ना गवर्नमेंट को यहाँ पर पीस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, या कहीं ना कहीं जो भी सारी चीजें हो रही है डिसीजन फास्ट लेना पड़ेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर समझेंगे तो सोनम वांगचुक बाहर कैसे आ गए, है ना। अब देखो सबसे पहले ना जो उनकी वाइफ है वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिट बोलते हैं, जिसको हम लोग हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग द बॉडी, मतलब कैसा होता है ना, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और अगर आपको लगता है कि आपका जो भी अरेस्ट हुआ है वो इलीगल रहा है ना, तो आप लोग ना सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हो भाई मैं हैबियस कॉर्पस का एक रिट इशू करना चाहती हूँ और इसके लिए आप क्या करिए, जो भी इलीगल डिटेंशन हुआ है सोनम वांगचुक को आप सामने लाइए, है ना। अब क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ना 3 दिन बाद ना इसका जजमेंट देने ही वाली थी, तो सरकार डर गई, है ना। सरकार को समझ गया कि सुप्रीम कोर्ट को तो लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर तो इनको इलीगली डिटेन करके रखा हुआ था, तो इसीलिए क्या कर दिया सरकार ने, उनको 3 दिन पहले जजमेंट आने से पहले क्या कर दिया, सोनम वांगचुक को छोड़ दिया। अब अगर इसका हम लोग कंक्लूजन देखेंगे ना तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, अब जैसे सोनम वांगचुक जब बाहर आए ना, अब उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई भी एकदम आराम से उनका जैसा चल रहा था चलने दे रहे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट का क्या कहना है कि यहाँ पर हम लोग ने नया एलटी को अपॉइंट कर दिया है ना, विनय कुमार सक्सेना जी को। अब उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से बोले कि यहाँ पर आप लद्दाख में अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करिए, जो भी यहाँ पर पीस लाने रहेगा आप अच्छी तरीके से ला पाइए। तो ये सारा चीज तो हम लोग की गवर्नमेंट ने बोला है, अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है ना। तो आपको ना आई होप कि अच्छी तरीके से जो डिटेलिंग थी आपको अच्छी तरीके से समझा रहेगा और आप लोग भी मुझे अपना व्यूज बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि जो ये इशू चल रहा होगा इसका क्या मेजर सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरीके से हम लोग नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। जय हिंद।